आज मैं आपको हमारे पुरुष प्रधान समाज की एक घटना सुनाती हूँ। क्या हुआ कि मैं मेरे हस्बैंड अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो उसने फ्रेंड ने कुछ बोला ऐसा, तो कोई ऐसी बात बोली जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा छेड़ते हुए बोला मैंने कि हाँ, तुम वहाँ लड़कियां देखने गए थे। हस्बैंड वाइफ में होता रहता है छोटा मोटा, ये नोक-झोंक होती रहती है इस तरह की। तो मैंने जस्ट सीरियस वे में नहीं बोला था, मैंने एक ऐसे ही बोला था मैंने। तो उसके फ्रेंड ने क्या बोला, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने क्या बोला कि तो क्या हो गया? लड़का है, अगर लड़कियां देखने गया होगा तो क्या हो गया? कर सकता है वो लड़का है, वो कर सकता है। ये जो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड था, ये मेरे ससुराल के गाँव का ही है। तो हम मेरे ससुराल के लोगों की जो मेंटालिटी है वो क्या है कि लड़की जो है, मतलब जो बहू होती है, वो बहुत संस्कारी चाहिए। मतलब अपने पति के लिए तो वो पतिव्रता हो ही, उससे ज़्यादा पतिव्रता तो भाड़ में जाए, शायद उनको नहीं मतलब है उससे, पति के साथ तो उसका क्या है, वो उसको उनको लेना-देना नहीं। हाँ, पति की गुलामी ज़रूर करे और उसकी दासी बनी रहे, और उसकी छोड़ो, पूरे गाँव की, पूरे समाज की वो सेवा करती रहे। वो चाहे उसको बीमार हो जाए, वो मर रही हो, वो कुछ को उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, पर नहीं, उसको समाज के लिए जो गाँव के लिए जो फ़र्ज़ है उसके, वो निभाने बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो बहू चाहिए बिल्कुल एकदम संस्कारी, कपड़े भी बिल्कुल मॉडर्न कपड़े तो बिल्कुल ना पहने, और अपने से बड़ों की इज़्ज़त करे। दूसरे लड़कों को देखना तो छोड़ो, मतलब घर से बाहर भी वो निकल जाए कभी मार्केट में, तो वो 1000 लोग जो है 10 बातें करने लग जाते हैं। क्यों गई है? किस लिए गई है? कितने बजे गई है? कितने बजे आई है? उसके आने-जाने की पूरी टाइमिंग पूरे गाँव को, एक इंसान को नहीं, पूरे गाँव को पता होती है। तो इतनी ज़्यादा बंदिशें उस लड़की के ऊपर, और इतनी ज़्यादा संस्कार संस्कारों का बोझ उसके ऊपर। पर लड़का एकदम आज़ाद, वो कुछ भी कर सकता है। वो लड़कियाँ देख सकता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर कर सकता है, जितने मर्ज़ी कर सकता है। कोई नहीं बोलेगा, पूरे गाँव में कोई नहीं बोलेगा। क्यों? वो लड़का है, कर सकता है, बस लड़की ही नहीं कर सकती। संस्कार भी लड़की में होने चाहिए, लड़का चाहे वो जितना मर्ज़ी कैरेक्टरलेस हो, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बात करना तो छोड़ो, सोचते भी नहीं है। लड़की अगर संस्कार वाली चाहिए, तो लड़का भी संस्कार वाला होना चाहिए। और अगर लड़के को आज़ादी प्यारी है, तो लड़की को भी आज़ादी प्यारी है। उसे भी आज़ादी से जीने का पूरा हक है। आफ्टर ऑल वो पूरा अपना ऐशो-आराम, अपनी कैजुअल, अपना जो कंफर्टेबल जो उसकी लाइफ़ थी, उसको छोड़ के वो आई है, शादी नाम की सज़ा काटने। सज़ा ही बना दिया है इन लोगों ने शादी को, लड़की के लिए। लड़का तो बोलता है कि नहीं, तू कौन होती है मुझे गुलाम बनाने वाली? मैं तो आज़ाद रहना चाहता हूँ। शादी से पहले भी आज़ाद था, शादी के बाद भी आज़ाद रहूँगा मैं तो। तू कौन होती है बोलने वाली?
पर नहीं, 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 तू नहीं रह सकती आज़ाद। तू तो आज़ादी का सपना भी मत देखना। तू कपड़े भी अपनी मर्जी के नहीं पहन सकती, तू अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती, तू लोगों से बात नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, तू अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकती, तू अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती, तू अपनी मर्जी से उठ भी नहीं सकती। घर के कोई भी काम तू अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। पर मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो है आज़ादी दी हुई है हमारे समाज ने मर्दों को। अगर गलती से लड़की अपने लिए स्टैंड ले, बाउंड्री क्रिएट करे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए मायने रखती हो, तब तो भाई पूरा गांव उस लड़की के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाएगा कि ये लड़की तो बस सबसे ज्यादा घटिया औरत है इस दुनिया की। ऐसी तो औरतें होती ही नहीं है। ये कैसी औरत है, हमने तो देखी नहीं ऐसी औरत। औरतें तो हमने काम करती हुई, गुलामी करती हुई, दासी बनती हुई, पैर की जूतियां बनती हुई देखी है। औरतें ऐसी थोड़ी होती है। ये कैसी हो गई ऐसी। उनको ये सच्चाई हजम ही नहीं होती कि भाई तुम्हारा लड़का अगर आजादी चाहता है तो ये भी आजादी से जी सकती है। और अगर अपने पति को वो कॉल तक कर ले, हाँ रूम के अंदर करेगी तब तो चलो किसी को पता नहीं चल रहा है, पर वो पति फोन उठाए तब ना। क्यों? क्योंकि उस उन्हीं समाज वालों ने, गांव वालों ने उस लड़के को, उसके पति को यही शिक्षा तो दी है कि बीवी के फोन नहीं उठाने, नहीं तो तू जोरू का गुलाम हो जाएगा। तू क्या अपनी बीवी से ही चिपका रहता है फोन पे। ऐसी ऐसी बातें करके उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो फोन नहीं उठाता है। और गलती से कभी बाहर ओपन में लोगों के सामने अगर लड़की फोन कर रही है अपने पति को, तो वो उसको टोक दिया जाता है। पति को बार बार फोन नहीं करना चाहिए, वो काम कर रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो। भाई मेरा पति है, मैं अपने ही इकलौते पति को फोन ना करूं, और ससुराल में मेरा है कौन। मुझे काम भी हो सकते हैं, घर में कई चीजें हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या मैं अपने पति को भी फोन ना करूं? तुम लोग, मैं तो ये बोलती हूँ कि वो गांव वाले और वो समाज वाले कौन होते हैं बीच में आने वाले। शादी हम दोनों की हुई है कि गांव वालों के साथ हुई है। और ये समाज वाले, ये गांव वाले, ये गांव में ज्यादा चलता है ये समाज समाज। तो ये जो गांव वाले हैं, ये एक तो इन्हें मतलब बिना किसी, बिना सोचे समझे इन्होंने अपनी मान्यताएं और धारणाओं को मतलब ये मानते आ रहे हैं सदियों से। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या जिन चीजों को हम मान रहे हैं वो अ, सच है, क्या उनको मानना चाहिए। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस अंधों की तरह मानते चले आ रहे हैं बस। वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बात बहू की है। जब अपने पे, अपने लड़के पे या अपने घर की बेटी पे, अपनों पे बात आती है, तो इनके वो रूल चेंज भी हो जाते हैं। जो मान्यताएं और जो धारणाएं इन्होंने मानी है वो चेंज भी हो जाती है अपने लिए। पर बहू के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून कि नहीं, बहू को तो ये करना चाहिए, यही करना चाहिए। ये ऐसे नहीं करेगी तो ये, हम इसको टैग लगा देंगे कि ये तो बहुत ही बदतमीज और बिगड़ी हुई औरत है। तो जब तुम लड़की, जो बहू है घर की, वो अगर मॉडर्न कपड़े पहनती है
मॉडर्न ख्यालों वाली है, तो उसके घर के जितने भी मर्द हैं, वो सब लोग उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। और ये जो लड़का था, जो मेरे पति का दोस्त था, ये उसी गांव का है। और इन सब की ये सोच है कि लड़का है, कुछ भी कर सकता है। लड़की तो अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती, और लड़का अफेयर चला सकता है शादीशुदा होने के बावजूद भी। पर लड़की अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। और गलती से अगर कोई ऐसी लड़की बहू बन के आ गई जो मॉडर्न है, थोड़ी मतलब अपने लिए स्टैंड लेने वाली है, तो पूरा का पूरा खानदान उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। पूरा खानदान ऐसी ऐसी साजिशें करेंगे कि हम इसको मतलब पूरे इलाके में कैरेक्टरलेस घोषित करके ही दम लेंगे, क्योंकि इनकी कैरेक्टर की डेफिनेशन है ना ऐसी। इनको पता ही नहीं है कि कैरेक्टरलेस की डेफिनेशन होती क्या है एक्चुअली में। लड़की को, बहू को टैग लगा देते हैं। भाई तुम कौन होते हो टैग लगाने वाले? तुम्हें अपना तो पता नहीं है कि हमने जो, जिस आधार पर हम, जिन मान्यताओं के आधार पर हम टैग लगा रहे हैं, क्या वो मान्यताएं मानने लायक है भी? क्या वो चीजें फॉलो करने लायक है भी? बिना सोचे समझे तुम अ, किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो। तुम्हें अपना तो कुछ पता नहीं है, और तुम घोषित कर देते हो किसी के बारे में कुछ भी। इन्हें अपना नहीं पता है कि हम जो चीजें मानते आ रहे हैं वो मानने लायक है भी या नहीं। उन चीजों पे सवाल नहीं उठाते। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ फेस करा है या अपने आसपास देखा है, तो प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू।